लड़कियों का शरीर किसी मिस्ट्री से कम नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जितना भी एक्सप्लोर करो कम ही लगता है। आप लोग के इतने सारे मेल्स कमेंट मैसेजेस आते हैं लड़कियों के शरीर के बारे में कि ये प्रॉब्लम हो रही है, बता दो, वो बता दो। सो बीइंग अ बड़ी बहन मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ जो आसपास आपके दोस्त आपसे बात नहीं कर पाते हैं। माएँ अपनी बेटियों से इस बारे में बात करने में झिझकती हैं। काफी माएँ बता देती हैं, आजकल की तो मॉडर्न माएँ हैं। कुछ माओं के भी सवाल आते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दो ताकि मैं अपनी बेटी को दिखा करके ये चीजें समझा पाऊँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स रिसीव करके। सो आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को लेने वाली हूँ, कुछ ऐसे ही आपके सवाल लेने वाली हूँ जिसके बारे में जवाब देने से माँ भी कतरा जाती है कभी कभी और वो चाहती है मेरी मदद। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल लगते हैं पर जिनका जानना बहुत जरूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिसेंटली मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे मेल करके पूछा है कि उनके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन रहता है, ऐसा क्यों है और क्या करना चाहिए। सो गर्ल्स, अगर आपके ब्रेस्ट में पेन होता है, पहली बात तो ये नॉर्मल है। पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले से ही हम लड़कियों के ब्रेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड चेंज। विमेन के शरीर में जो दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, विमेन्स के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो कारण होता है ब्रेस्ट पेन, स्वेलिंग या फिर थोड़ा सा आपको लम्प्स कहीं फील हो रहा हो पीरियड्स के आने से पहले, तो ये उस वजह से हो सकता है। एक तरीके से हमारी बॉडी हमें इशारा करती है कि पीरियड्स आने वाले हैं, हमारे मूड स्विंग होते हैं, ब्रेस्ट में पेन होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लगे कि पेन बहुत ज्यादा है और जहां पेन है वहां लम्प्स भी है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, आपको किसी तरीके का निपल डिस्चार्ज भी हो रहा है और ऑकवर्ड लगे आपको, मतलब डेली से डिफरेंट कुछ लगे, सो ये थोड़ा चिंता वाली बात है। आप इंटरनेट पे इसका जवाब ना ढूंढें, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको सही मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि उनके ब्रेस्ट में पेन रहता है लेकिन पीरियड्स आने तक वो पेन सही हो जाता है, लेकिन ऐसे में पीरियड्स के दौरान जब ब्रेस्ट में पेन हो तो क्या करना चाहिए। सिंपल, जब भी आपके पीरियड्स आने वाले हैं, ब्रेस्ट में हल्का फुल्का दर्द आपको होता है, आप हॉट या कोल्ड सेक ले सकते हैं अपने ब्रेस्ट के ऊपर ताकि वो पेन कम हो जाए। इनफैक्ट मुझे भी होता था पहले, सो मैंने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप गर्म पानी का सेक लगा लो ब्रेस्ट के ऊपर, और वो करने के बाद से मेरे ब्रेस्ट में दिक्कत नहीं होती थी, सही हो जाता था। बट स्टिल आपको सीवियर लगे तो आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। प्लस ब्रेस्ट में पेन होने का ये भी रीजन होता है कि जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग, जॉगिंग कुछ कर रहे हो और ऐसे में आपने ब्रा सही साइज की नहीं पहनी तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दर्द होगा। सो स्पोर्ट्स ब्रा आती है वो आप पहन लिया करो यार, और बिना ब्रा के एक्सरसाइज, रनिंग, फिजिकल एक्टिविटी मत किया करो। सोते टाइम आप चाहो तो ब्रा यू कैन रिमूव इफ यू हैव स्मॉल और मीडियम साइज बूब्स, बट अगर आपके ब्रेस्ट थोड़े हैवी हैं तो प्लीज कंसिडर वेयरिंग ब्रा। गाइस, आगे बढ़ने से पहले क्विक अपडेट, पर्पल पे चल रहा है पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल, जहां पे 27 फरवरी तक अप टू 50% ऑफ मिल जाएगा बहुत सारे मेकअप और स्किन केयर ब्रांड्स में। फिलहाल मैं रिव्यू कर रही हूँ पर्पल के न्यूली लॉन्च स्पार्कल इल्यूमिनेटर हाइलाइटर। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, मैग्नेट वाली छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, ट्रैवल फ्रेंडली है, सुपर लाइट वेट फॉर्मूला है इसका। मैं 3 शेड्स आपको दिखा रही हूँ, ये तीनों आप अपने स्किन टोन के हिसाब से चूज कर सकते हो। इन सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जरा सा स्वाइप करते हो तो काफी अच्छा आपको शिमरी फिनिश लुक मिलता है, बहुत ज्यादा चंकी ग्लिटर नहीं है इसके अंदर। इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, सूट करता है, एनहेंस करता है आपके फीचर्स को, फ्लॉलेस एयर ब्रश्ड लुक मिलता है, ब्लर आउट करता है इम्परफेक्शंस को, और अच्छी बात यह है कि ये वेगन फ्री है। डलनेस और पिगमेंटेशन है तो ये वाला हाइलाइटर यूज करोगे तो उसको हाइड कर देता है, हर स्किन टाइप को सूट करता है। ये D5 फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, इसके अंदर कोई भी ऑयल, पैराबेन नहीं है। इसका फिनिश एकदम शिमरी है, पर्ल, रोज, ब्रॉन्ज, आपको बहुत सारे शेड्स में मिल जाएगा। मोनोपैक है, कंसिस्टेंट शेड इजीली ब्लेंड होता है, अल्ट्रा शिमरी है, लूज पाउडर हाइलाइटर का काम करता है, इसके अंदर प्रेस्ड पाउडर हाइलाइटर है। सो गाइस, सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ग्रैब दिस ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन बूब्स पियर्सिंग के रिगार्डिंग है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे के साइड इफेक्ट है। सो आपने देखा होगा बहुत सारी बोल्ड या हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि पियर्सिंग होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह करते हैं बूब्स पे पियर्सिंग। ये आजकल का ट्रेंड फैशन है, फैशन के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं, तो उनमें से भी ये भी एक चीज है। जैसे आप बाकी के बॉडी पार्ट्स पे लोग पियर्सिंग कर लेते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, कुछ यहाँ करते हैं, तो लोग वहां भी कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो ट्रेंड में बने रहना चाहते हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज ही ऐसा करते हैं।
लेकिन अगर आप कॉमन गर्ल हो और थोड़ा फैंटेसाइज हो रहे हो, ब्रेस्ट पियर्सिंग देख करके सोच रहे हो करा ले, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कोई जरूरत नहीं यार, बिल्कुल भी मत कराओ। क्योंकि जैसे बाकी की पियर्सिंग से आपको थोड़ी एलर्जी इन्फेक्शन हो सकती है, स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और मतलब सही नहीं है। कल को आप माँ बनेंगे, फिर वहां पे हो सकता है मिल्क डक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। और गलती से आपने ऐसी जगह से करा लिया जहाँ पे अनस्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं पियर्सिंग के लिए, तो आपको बहुत सारे डिजीजेस ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B and C या फिर टेटनस। और सेंसिटिव स्किन है तो और बुरा हाल। सो ट्राई टू अवॉइड ब्रेस्ट और बूब्स पियर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ब्रेस्ट टैटू से रिलेटेड है। आजकल अगेन ट्रेंड में लोग ब्रेस्ट टैटू भी करवाते हैं और मेरी सब्सक्राइबर चाहती हैं कराना और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। किसी भी टैटू को कराते टाइम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बना रहता है। आप कहीं भी टैटू कराओ, कहाँ से करा रहे हो, करने वाला के पास कितनी मास्टरी है, कितना वो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। और ब्रेस्ट वाला एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो अगर सही जगह से सही इंसान से आपने नहीं कराया तो अगेन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्किन सेंसिटिव होती है तो और प्रॉब्लम होती है। इन केस अगर इनकंटामिनेटेड हुआ, फिर जिस नीडल से टैटू किया जा रहा है वो फ्रेश नहीं हुआ, फिर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, तो टैटू कराते वक्त बहुत आसान हो जाएगा किसी भी बैक्टीरिया का आपकी ब्रोकन स्किन के अंदर ट्रांसफर कर जाना, जिससे आपको आगे दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी अगर आप अच्छी जगह से कराते हो तो आजकल सब करा रहे हैं, आपकी मर्जी है, बट जरूरत है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ब्रा की एक्सपायरी डेट क्या होती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो खाने वाली चीजें होती हैं उस पर तो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ब्रा के ऊपर नहीं लिखी होती है, वो आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। किसी भी ब्रा को बहुत ज्यादा टाइम तक पहन करके मत रखो, रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप उसको चेंज कर दो। मतलब 3-4 साल तक एक ही ब्रा घसीटे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उसका इलास्टिक है, बैंड है, वो धीरे धीरे जब आप उसको वॉश करते हो या रेगुलर पहनते हो तो वो लूज हो जाता है। तो जब इलास्टिक बैंड लूज हो चुका है आपकी ब्रा का और फिर आप वो लूज वाली ब्रा पहनते हो तो आपके ब्रेस्ट की शेप में इफेक्ट पड़ता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो आप बस ये चेक करते रहो कि उसका बैंड इलास्टिक सही है तो ठीक है, ब्रा आप चलाते रहो। पर जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि उसका इलास्टिक लूज हो रहा है तो आप उसको चेंज कर दो। इनफैक्ट रेगुलर आप खा रहे हो, पी रहे हो, कभी वेट गेन करते हो, कभी वेट लॉस करते हो, तो आपके ब्रेस्ट का साइज हमेशा सेम नहीं होता है। तो वो भी आप चेक कर लो कि जो ब्रा आप पहन रहे हो वो आपके ब्रेस्ट में फिट आ भी रही है या टाइट या लूज हो रही है। हर 6 महीने बाद अपनी ब्रेस्ट का साइज चेक कर लिया करो और उसी के अकॉर्डिंग ब्रा पहना करो। रॉन्ग साइज का ब्रा पहनने से आपके ब्रेस्ट में बहुत दिक्कतें आती हैं, शेप अनइक्वल हो जाता है, प्लस सैगिंग की प्रॉब्लम होती है और भी बहुत कुछ। सो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ योर ब्रेस्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट निप्पल हेयर, हाउ टू रिमूव इट। गर्ल्स हो या बॉयज हो, हर किसी के निप्पल पे हेयर होते हैं, कोई वियर्ड चीज नहीं है, तो हैरान मत होना। हमारे शरीर के हर भाग में बाल तो होते ही होते हैं, मोस्टली ये तलवों और हाथों को, पाम को छोड़ करके हर जगह बाल होते हैं। अगर है तो होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको हटाना चाहते हो, तो हेयर रिमूवल क्रीम्स मत लगाना। वहां पे लड़कियां लगा लेती हैं हेयर रिमूवल क्रीम, फेस पे लगा लेती हैं, ब्रेस्ट पे लगा लेती हैं, पता नहीं कहाँ लगाती हैं, मत लगाना। केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, डायरेक्टली आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ सकता है। सो ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो हेयर रिमूवल क्रीम मत लगाओ। आप चाहो तो ट्रिम कर सकते हो विद सीजर, ठीक है, या ट्रिमर ले लो। अब बी केयरफुल, सीजर से करोगे तो बेटर रहेगा। चाहो तो ये कर सकते हो, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज लेट इट बी द वे इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मेरे ब्रेस्ट के निपल्स बहुत ज्यादा डार्क होते जा रहे हैं, मैं क्या करूं। सो कम ऑन गर्ल्स, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। लेकिन प्रेगनेंसी में आपके निपल्स का डार्क होना ये बहुत कॉमन बात है। आई एम श्योर आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं हो रही होगी जिसके साथ आपने ये शेयर किया होगा, नहीं तो आपको पता होता कि प्रेगनेंसी का तो ये तो मेन सिम्टम होता है कि आपके जो निपल्स अराउंड एरिया होता है ना, एरियोला होता है, वो पूरा ब्लैक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो जाता है। और कहते हैं ये इसलिए होता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये थोड़ा डार्क होता जाता है और शेप भी बड़ा हो जाता है। आपके ब्रेस्ट का शेप बड़ा होता है, आपके जो निपल्स का सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो भी बड़ा हो जाता है और ब्लैक हो जाता है, ताकि जब बच्चे पैदा होते हैं उनको दूध पीना होता है तो उनको इजी रहता है
अपना टारगेट डिसाइड करने में कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा खाना है, ब्लैक कलर उनको अच्छे से नजर आता है, तो वो अच्छे से वहां पे दूध पी पाते हैं, उनके लिए इजी रहता है, ऐसा कहा जाता है। सो प्रेगनेंसी के दौरान आपके निपल्स का और एरियोला अराउंड ब्लैक होना, वहां पे पेन होना, ठीक है, और वहां पे स्ट्रेच मार्क्स, ब्रेस्ट के ऊपर भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। सो आई एम श्योर ब्रेस्ट से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। कोई सवाल रह गया हो तो आप फिर से लिख भेजो, मैं आपको दोबारा आंसर दे दूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी जर्नी व्लॉग्स देखने हैं तो मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा व्लॉग चैनल है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय गाइस।